यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज हम एक गंभीर, जटिल और महत्वपूर्ण, बहुत ही तथ्यात्मक और तर्क संगत शब्द पर चर्चा और ज्ञान प्रसारित करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक, आत्मिक, प्राकृतिक सिद्धि साधना यहाँ सिखाया जाता है और वीडियो के माध्यम से नॉलेज, जानकारी दिया जाता है। तो यह वीडियो जन चेतना के उद्देश्य से बनाया जा रहा है और बाकी सब प्रत्येक व्यक्ति से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को खास करके हिंदू धर्म मानने वाले और दुनिया के सभी धर्म मानने वाले व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आप सबसे चरण स्पर्श वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का अध्यात्म YSA में। मेरा बाकी वीडियो देखें या ना देखें, मगर यह वीडियो प्रत्येक व्यक्ति तक से पहुंचाएं और हर इंसान को जानना अधिकार है। इससे हमें लाभ, हम बिना लाभ से कर रहे हैं, बिना पक्षपात, निष्पक्ष। यहाँ किसी भी प्रकार से चाटुकारिता, उच्चता और नीचता नाम का कोई शब्द ही यहाँ नहीं होता है। जो है यथार्थ, जो है वैसा ही प्रस्तुत होगा। तो चलो, विषय है सांकेतिक, बताते हैं। गहरा सांस लीजिए। आज्ञा चक्रों को दबाइए। वीडियो में बता चुके हैं 5 से 7 बार। बाहरी विचारों को मुक्त कीजिए और केवल अंतर्दृष्टि, अंतर आत्मा की ओर अपने नजर और मस्तिष्क मोड़िए। आज हम जिस रंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस रंग ने खूनों का बौछार कर दिया, जिस रंग के माध्यम से लोगों में भेदभाव पैदा कर दिया, जिस रंग के माध्यम से लोग अत्याचार किया, जिस रंग के माध्यम से भड़वा लोग अपने गुनाहों को छिपा लिया, जिस रंग के माध्यम से देश और राष्ट्र का हित बताकर गद्दारी किया, जिस रंग के माध्यम से आन बान शान दिखाकर लोगों को ठगा गया, जिस रंग को उन्नति बताकर उस रंग के माध्यम से लोगों का विनाश किया, उस रंग के माध्यम से लोगों में जहर और नफरत पैदा किया, जिस रंग के माध्यम से लोगों में अशांति, कलह और अराजकता फैला दिया, उस रंग का नाम साल भर से इस कपड़े को रखा था और इस वीडियो के लिए ही मैं पहना हूँ। हमें सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद आता है। हमें किसी भी रंग से कोई नहीं, लेकिन अलग अलग इंसान का अलग अलग चॉइस पसंद। तो इसी रंग से मिलता जुलता है। और इस रंग, ये जो लाल है और ये जो आज हम आप ही लोगों के लिए ये वाला कपड़ा भी पहने, ये पीला, लाल और पीला दोनों रंग मिलने से क्या बनता है? केसरिया, गेरू, गेरवा या फिर भगवा। तो सब में अंतर है। गेरू एक मिट्टी होता है और मिट्टी से थोड़ा धूसर, धुंधला लाल होता है, जिससे हमारे पहले समय के लोग घर का लिपाई पोताई करते थे। ये जो कलर पेंट नहीं आया था, उस धूसर मिट्टी जो लाल नुमा होता था उसे गेरू बोलते थे और बहुत सुंदर लगता था। काली मिट्टी से काला पेंट बन जाता था, चिकनी मिट्टी से थोड़ा सा मटमैला और मटासी मिट्टी से पीला रंग, लाल रंग, काला रंग ऐसे मिट्टियों से बन जाता था।
और मिट्टी लाया जाता। बाद में चूने का खोज हुआ और चूना पत्थर से बनता है और वही चूना पच कर पत्थर क्या है, छुही बनता है, छुही खदान। तो पहले बैलगाड़ियों में गांव गांव में छुही बेचाने आता था। छुही को चूना ही बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी में हम लोग छुही बोलते हैं। तो चलिए आज का विषय है केसरिया रंग। तो केसरिया रंग का व्युत्पत्ति किससे हुआ? तो उस पुष्प का नाम है, दुनिया के महंगा मसाले में आता है, जान गए, जुबां केसरी बोलता है एक विज्ञापन में, नहीं तो उसमें नहीं होता है केसर। केसर ईरान और कश्मीर तिब्बत क्षेत्रों में होता है। हिमालय क्षेत्र से यह व्युत्पत्ति हुआ है और केसर का फूल इतना महंगा होता है, उसमें जो केसर का फूल होता है उस फूल पुष्प दल में पुंकेसर का तंतु होता है जो लाल रंग का 2-3 धागे या 4 धागे निकला रहता है, वही केसर कहलाता है। और पुष्पों का कुछ न कुछ निर्माण या खुशबू के रूप में तो करता ही होगा, मगर केसर में वही तंत्र विद्या में महत्वपूर्ण इनका प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 चीज अंतर जान लग, गेरू या गेरुआ तो जान गए। अब दूसरा वो है केसर की व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ, केसर रंग, उसी के नाम से केसर का नाम केसरिया पड़ा। 2 हो गया। अब तीसरा हो गया भगवा कलर। तो भगवा कलर और केसर दोनों अंतर है केसरिया में। केसरिया लाल और पीला नुमा होता है और भगवा थोड़ा ज़्यादा लाल गहरा टाइप रहता है। अब दोनों में इंग्लिश में भी अंतर है। केसरिया को सेफ्रॉन बोला जाता है और भगवा को ऑचर या ऑचरी, ऑचर के नाम से भगवा को बोला जाता है। अब इसमें एक और शब्द है चौथा, औरा। तो औरा क्या है? प्रभामंडल, आभा मंडल या प्रकाश का दीप्त को औरा कहते हैं। चाहे वह जीव हो निर्जीव हो, चाहे देव हो दानव हो, भगवान इंसान कुछ भी हो, जैसे मेरा शरीर है और मेरे शरीर के आसपास जो कुछ औरा दिखाई देगा, औरा ऑर्ची और सेफ्रॉन में अंतर है। केसरिया भगवा और प्रभाव या आभा मंडल में अंतर है। गेरू और गेरुआ में अंतर है, यह मिट्टी से बनाया जाता है। आज भी गांव में गेरू कलर का पेंट एंड गांव में कुछ लिखते हैं मिट्टी से बनाकर। अब चलिए ठग विद्या का बताते बताते हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो सत विद्या मैं बताता हूँ, वास्तविकता, क्योंकि वीडियो इतने के बाद भी कोई देखना नहीं चाहेगा पूरा। तो चलिए, आप मंत्र तो बाद में देंगे, अब मंत्र तंत्र को ही मिटाना है। गुरुजी आप मंत्र बोलते हैं तो आपको बताएंगे मंत्र क्या है और कैसे कार्य करता है। भले ही हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म किसी का मंत्र झूठा होगा, लेकिन यहाँ जो मंत्र दिया जाता है वास्तविक मंत्र है, कार्य 100% होता है। तो मेरे अनुसार मैं बताता हूँ, सभी रंग कुदरत का देन है। वह लोगों की मान्यताएं हैं कि हम इस कलर को अपना श्रेष्ठ बनाएंगे, धर्म बनाएंगे, या इसे ईश्वर का प्राप्ति या इसे ईश्वर इत्यादि से दिया है, ऐसा वैसा कथा कहानी लिखेंगे। यह मनुष्य की धारणा और विचार है। भगवा कलर गेरुआ कलर किसी भी धर्म, किसी विशेष, किसी जाति संप्रदाय पंथ से कोई लेना देना नहीं है। यह लोगों की व्यक्तिगत निजता और स्वीकार करने पर निर्भर करता है। यह किसी भी धर्म का कोई प्रतीक नहीं है, भले ही लोग इसको जबरदस्ती अपना प्रतीक बनाएं, अपना महत्व बनाएं, अपना रुचि और पसंद बनाएं, बस इतना ही इसमें खेल है। लेकिन एक भगवा कलर
जब इंसान का कुंडली जागरण होता है या यह आज्ञा चक्र, हम वीडियो से पहले 5 से 7 बार इसे दबाने को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यहाँ को दबाने के लिए? गहरा सांस लेने के लिए क्यों बोलते हैं? वह कुंडली से प्रवाहित हो। तो आप अभी समझ नहीं आओगे, यहाँ आओगे तो आप जान जाओगे। तो आपके शरीर से कुंडली जागरण होगा तो ऑटोमेटिक भगवा गेरुए कलर का प्रकाश उत्सर्जित होगा आपके चारों ओर आभा मंडल, जिसे आपके काल्पनिक देवी देवताओं के चारों ओर प्रकाश उत्सर्जित होता है। रियल में ऐसा घटा था या नहीं घटा था, लेकिन रियल में मनुष्यों में, जीवों में यह होता है। कई लोगों के आभा मंडल चारों ओर काला काला एनर्जी दिखाई देता है, कई लोगों के चारों ओर नीला नीला रोशनी दिखाई देता है, कई लोगों के में पीला पीला, कई लोगों में लाल लाल, तो कई लोगों में हरा हरा, तो कई लोगों में लाल पीला, कई लोगों में भगवा कलर का। अब आप लोगों की इतना दृष्टि सूक्ष्म नहीं हुआ कि आप जान सकें, तो हमें दिखाई देता है। हम लोगों का आंख का पुतली देखकर बताते क्यों हैं? इसी आभा औरा ऊर्जा को। अब बाकी रहस्य को हम बता देंगे तो यह किसी अन्य जो दोगला धर्म है, भड़वा धर्म है, बेईमान धर्म है, वो लोग हमारे ज्ञान को अपने नाम से प्रकाशित कर देगा। और हमारा ज्ञान या हमारा विज्ञान है ऐसा नहीं बोलते, यह प्रकृति में था, हमने साधना किया, हम योग्य बने, और योग्य बने तो प्रकृति ने हमें खुद दिया, और जो योग्य है उसको बांटने के लिए ही यह बनाया जा रहा है। तो मासूम मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, समझना, जानना, अमल करना, बिना पक्षपात, बिना चाटुकारिता और अहंकार को खाली करके देखना। तो मैं अपने जीवन में बोध पाया हूँ केसरिया भगवा रंग आकर्षण का रंग है। लोग इस केसरिया भगवा रंग को पहनते हैं तो लोग ऑटोमेटिक उस कलर पर सम्मोहित या मोहित, या ऑटोमेटिक उस पर एक शांति फीलिंग्स, उस पर संवेदना, एक हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशी ऑटोमेटिक स्वतः होने लगता है। इसका हम प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं। जैसे कि हम ये लाल और ये देखो ये पटुका पहने हैं पीला, इस दोनों को पहनने से हमें थोड़ा अलग फील्स एनर्जी हो रहा है, क्योंकि कलर लोगों को, जीवों को प्रभावित करता है। जैसे कि चारों ओर अंधेरा छा जाए तो आपको भय और डर लगने लगेगा। काला रंग पहना जाए तो आप क्या है, लड़ाकू प्रवृत्ति या मार काट, ये इस प्रकार से चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होने का संभावना होता है, नहीं बोल रहे हैं। और रही बात भगवा कलर पहनने से सिद्धि साधना या ये होता है, तो लोग काले कपड़े पहनकर भी ध्यान करते हैं और वो लोग भी ज्ञान प्राप्त हुए। जो लोग बिना कपड़े के हैं वो लोग भी ज्ञान प्राप्त किए। तो चलिए, इस भगवा कलर को भड़वा कलर किसने बनाया, तो पाखंड की ओर चलते हैं। तो कपड़े का सर्वप्रथम वैज्ञानिकता की ओर चलते हैं, विज्ञान और प्रमाणित। तो सर्वप्रथम निएंडरथल नामक मानव लोग 1,90,000 साल पुराना कपड़े का आविष्कार किए। इसका प्रमाण मिलता है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका प्रमाण दिया है। और कपड़े का आविष्कार किसी देश, किसी विशेष राज्य या समुदाय का खोज नहीं है। यह कपड़े का आविष्कार कब से हुआ है, कब से चल रहा है, इसका कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं है। यह प्राकृतिक देन है। और राजीव दीक्षित जैसे लोग आप लोगों को भ्रमित करेगा, पढ़ लिख कर लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है। हालांकि अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि उसको यूज करने के लिए ब्राह्मणों ने ही लाया था, क्योंकि आप लोग ईसाई या अन्य देशों के माध्यम से उस सच्चाई को जानते हैं। तो आधा छुपा दिया जा रहा है और आधा को उजागर कर रहा है राजीव दीक्षित। जहां ब्राह्मणों की नीचता, कुटिलता, कायर
और चोरी का मामला रहता है वहाँ छुपा देता है, जहाँ उन लोगों का भड़वागिरी का काम रहता है उसे छुपा देता है और भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश में प्रवचन देता है। वो बोलता है भारत में मखमल, गुजरात का ये कपड़ा वो कपड़ा। अरे राजीव दीक्षित को क्या ज्ञान है, क्या मतलब है? उसका इस्तेमाल करने के लिए लाया था। महापुरुष भारत में पैदा ही नहीं होता, यहाँ पैदा किया जाता है। भारत में जितने भी महापुरुष हुए गिने चुने 7 से 8 हैं विश्व स्तर में, और 7,000 से 70 लाख तक से महापुरुष विदेशों में पैदा हुआ है। तो चलिए इन चीज़ों पर ध्यान न दें। बेईमान लोगों के बारे में तो कपड़े का आविष्कार दुनिया में किसी भी देश और पंथ में हुआ है, इसका हम दावा नहीं कर सकते और कोई भी वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता। और दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता से कपास के कपड़ों का प्रमाण मिला है, सिलाई कढ़ाई बुनाई का भी प्रमाण मिला है, रेशम सूती के कपड़ों का भी प्रमाण मिला है, और इसी को हमें मानना जरूरी है। मगर इससे पहले और जाया जाए तो निएंडरथल लोगों का 1,90,000 साल पुराना सभ्यता मिलता है। और गूगल से आप पूछो तो गूगल में बोलेगा 4.5 4,50,00,000 नहीं 4.5 लाख साल पहले कपड़े का आविष्कार हो चुका है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी की निर्माण या आयु कब हुआ है? 4.5 अरब साल। याद करने का तरीका याद हो गया, 4.5 अरब साल, और पृथ्वी में कपड़े का आविष्कार 4.5 अरब साल का 1वां हिस्सा। तो कितना हो गया? या 4.5वां हिस्सा, तो 4.5 लाख ईयर। तो केसर शब्द से केसरिया शब्द आया है। और हिंदू धर्म में जाने से पहले कपड़ा चलिए जानते हैं। पहले लोग पत्तों से कपड़ा, या पहले कपड़ा ही नहीं पहनते थे, उसके बाद लोग पत्ते पत्तियों से, उसके बाद चमड़ा खाल आल से कपड़ा पहने, फिर रेशम माने जैसे कांसा कोसा मकड़ी के जाल आल टाइप रहता है, इससे कपड़े बनाने में आसान हुआ, इससे कपड़े बनाए। फिर रुई कपास है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण केवल मोहनजोदाड़ो सभ्यता में मिलता है। उसके बाद ऊन का भी प्रमाण मिलता है। भेड़ के रुआं और खालों से भी कपड़े का निर्माण होता है। मेरे घर में भेड़ का रुआं है जिसका शरीर दोदरा और पिजगोल बोलते हैं, शरीर फूलता है, खुजली होता है, इन्फेक्शन होता है। उस भेड़ का कंबल को उड़ा दो तो बिना सुई पानी का 10 मिनट में वह खुजली उजली सारे शांत हो जाता है। यही तंत्र प्रयोग है। समझ गए तंत्र क्या होता है? कितना भी खाज खुजली शरीर फूल जाए दोदरा दमदम से, सुई पानी काट ना करे, तो उस भेड़ के कंबल को उसके शरीर में ढक दो, 5-10 मिनट तुरंत शांत हो जाएगा। और दोबारा होने में बहुत लंबा समय लगेगा, 5 साल 10 साल, या फिर जीवन में दोबारा होगा ही नहीं। यह है प्राकृतिक तंत्र। तो हम किस शब्द की ओर जाएं? तो कपड़े का हो गया। अब हमें जाना चाहिए हिंदू धर्म की ओर। तो हिंदू धर्म में केसरिया जबरदस्ती जोड़ा गया है। तो हिंदू धर्म का एक छोटा सा परिभाषा देते हैं। हिंदू धर्म मिश्रित धर्म है, इसमें मौलिक नाम का कोई अस्तित्व नहीं। हिंदू धर्म मिश्रित धर्म है, इसमें मौलिक नाम का कोई अस्तित्व नहीं। लोगों को दुख और खेद होगा। आप शादी में अंगूठी सिस्टम करते हैं, वह ईसाइयों का देन है। एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और जीवन भर निभाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन आप बोला जाएगा कि राजा महाराजा में ऐसा है, सीता का पुष्प वाटिका में राम ने अंगूठी दिया, ऐसा वैसा झूठ काल्पनिक कहानी जो ईसाइयों के बाद में लिखा है, अब उसको आप प्रमाण मानोगे।
उसके बाद कोई नया पर्व जुड़ जाएगा, उसके बारे में भी रामायण में कहानी डाल दिया जाएगा। और उसके बाद देखो ये भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। और ऐसे गद्दारी करने में राम शर्मा, आप लोग श्री राम शर्मा कहते हैं, वो सबसे अव्वल है। और वो बेचारा क्या जाने, उसको तो नमूना इस्तेमाल किया गया है कि तुमको भगवान बनाएंगे, तुम गौटिया खानदान के हो, तुमको फेस लेकर हम आपको महापुरुष बनाएंगे। अगर हमारे जैसे इंसान होता तो बेचारे को समझा लेते, अरे भगवान बनने के चक्कर में तेरा अपमान होगा। अर्जुन तेली जैसे कोई हमारे जैसे आदमी आ जाएगा तो भंडा फोड़ कर देगा। तो चलो उनके नाम से हम जो बोल रहे हैं वो भी छप कर कल आ जाएगा। क्या करेंगे भाई, क्योंकि भारत सरकार से ही मिला जुला है और भारत सरकार ही उस चेहरे को देव पुरुष महापुरुष भगवान बनाने के लिए, जो एक शब्द बोल नहीं पाता न अच्छे से एक कविता लिख पाया है जीवन में, न कहीं पर ऐसा कोई प्रवचन दिया है। बाबा ओशो के समय का था, ओशो को देखकर डर गया ये लोग, अरे धर्म का नाश कर देगा तो लोग गुलाम कहाँ से बनेंगे। तो जो यहाँ बोला जाता है प्रमाणित बोला जाता है, चलिए जानते हैं। तो भारत में इसका क्या प्रमाण है? तो भारत में इसका प्रमाण है कि यह विदेशों से लिया गया है। आप महाभारत काल में जाइए, रामायण काल में जाइए, कपड़े का रंग सफ़ेद है। भारत में सफ़ेद कपड़े का ज़्यादा प्रचलन और महत्व था आध्यात्मिक दृष्टि से। और पढ़ा जाए तो यूरोपियन लोग नाव चलाते थे तो नाव में भगवा रंग यानी लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते थे, यहाँ ज़्यादा प्रमाणित मिलता है। बौद्धों का लाल या भगवा कलर का कपड़ा प्रमाणित मिलता है। और महावीर क्या है, श्वेतांबर या दिगंबर, या तो सफ़ेद कपड़ा पहनता था या दिगंबर बिना कपड़ों का रहता था। दो प्रकार से मुनि रहते थे, जैन मुनि। उसी प्रकार से सिख में गुरु गोविंद सिंह द्वारा क्रांति और युद्ध के लिए आत्मसम्मान के लिए केसरिया रंग का इस्तेमाल किया था। अंग्रेज लोग अपने प्रशासनिक तौर पर अंग्रेजों का वर्दी और कपड़ा आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत किया। और आज भी अंग्रेज लोग रेड बुक, लाल पुस्तक में अपने प्रशासनिक कार्यों को लिखा जाता है। और उन लोगों का महत्वपूर्ण रंग है, शायद राष्ट्रीय रंग भी होगा, लाल रंग का। उन लोगों के पास डंडा भी रहता था। अब अंग्रेजों का लाल बुक है, उसी प्रकार से भारत में ठग नारायण बुक है, लाल किताब। क्योंकि इस देश में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, अगर कोई मुसलमान होगा तो उनका पर्दाफाश होगा, जेल में चला जाएगा। कोई तेली कुर्मी नौ धोबी दासपन का यादव रहेगा, वो भी करप्शन में चला जाएगा। कोई आदिवासी होगा, सतनामी होगा, वो भी चला जाएगा। लेकिन ब्राह्मण ठाकुर जो अधिकारी आज तक से बुक पेश नहीं किया है, वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं और देश में कुछ भी कर सकते हैं। एक लाल से लालू यादव है, बेचारा रेलवे घाटा में चल रहा था, वो आया रेलवे फायदा में हो गया। ये लोग सीधी कमीशन और दलाली से नौकरी लगाते थे, लालू यादव बेचारा गरीबों को नौकरी लगा दिया, इसलिए उसका दामाद और वो जेल में सड़ रहा है। एक अंगूठा छाप व्यक्ति इस प्रशासन को कितना सुंदर और अच्छा बना दिया, मगर वहाँ जाति का खेल है। वह ब्राह्मणों से मिलकर उनका काम न करके गरीबों का काम कर दिया, यही उसका गलती है। और वो बेचारा बीमार भी पड़ता है तो उसको छुट्टी नहीं दिया जाता। और आसाराम जैसे और गुरमीत राम रहीम जैसे बलात्कारी लोग कुछ भी करें, उन लोगों को क्या है, हर हमेशा छुट्टी, चुनाव लड़ने के लिए छुट्टी, हर प्रकार से। और जग्गी वासुदेव जैसे ठग नारायण आत्मज्ञानी आता है और उसके नाम से कार्रवाई नहीं होता है, लड़कियों को नग्न करके शिक्षा दीक्षा देता है। तो चलिए, हिंदू धर्म में इसका प्रमाण कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो राजस्थान में इनका प्रमाण मिलता है। राजस्थान में कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। जो राजपूत राजा हैं वो लड़ते थे तो सिर में केसरिया रंग का पट्टी बांध कर लड़ते थे और मरने या मारने आखिरी दम पर। हालांकि एक सत्य कहावत है, राजा मारा नहीं जाता, प्रजा मारा जाता है। अब भारत में तो कोई
राजपूत जाति के लोग युद्ध लड़े ही नहीं हैं, कभी भी नहीं लड़े, सिर्फ अपने आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना सीखे थे। वो भी मुश्किल में डर से या डरपोक से, वो लोग भी उतना प्रैक्टिस नहीं करते थे। यही इस देश का नपुंसकता का प्रमाण है। और अचानक दो चार लोग लड़ लिए होंगे, अब जब कुछ रास्ता ही नहीं बचेगा तो ऐसे को युद्ध बोलते थे। इस स्थिति में लड़ाई होता था और मारा जाता था राजा, तो उसको केसरिया के नाम से जाना जाता है। और दूसरा प्रमाण इसी मध्यकालीन भारत में आता है जौहर। सौहर माने पति और जौहर माने एक प्रकार से विधवा या सती। तो पति की मृत्यु के बाद जब कोई राजघराना का राजा मरता है तो राजा मरने के बाद उसका पत्नी सज श्रृंगार कर भगवा रंग का कपड़ा पहनकर उसके चिता में जलती है, उसको जौहर कहा जाता है। और सती प्रथा किसको कहा जाता है? एक साधारण आदमी मर जाए, उसकी पत्नी चिता पर लाल रंग से गेरुए रंग से कपड़े पहनकर उसके चिता में जले, उसे सती कहते हैं। तो केसरिया यदि कोई हाँ, यहाँ पर राजाओं का युद्ध हुआ है, लेकिन आर्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के सिवाय इस देश के मूल निवासी राजा थे, वो वास्तव में लड़ते थे। और उनका नाम जाति से नहीं होता था, न वंश से होता था। जो लड़ने वाला योद्धा होता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, ना कि कोई यहाँ जाति वाति नहीं था। तो बहुत यहाँ पर प्रमाण है लड़ने का। अखनवियों का, सरदारों का, पटेल का देख लेना, ये लोग है क्षत्रिय। कुर्मी जातियों का इतिहास देख लेना, ये क्षत्रिय है। यादवों का इतिहास देखना, ये क्षत्रिय है। तेलियों का इतिहास देखना, ये क्षत्रिय है। राजस्थान में केवट जाति के राजाओं का देखना, ये क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय, धोबी जाति में भी क्षत्रिय राजा हुए। तो क्षत्रिय ये लोग थे जो लड़ते थे और कभी घुटने नहीं टेकते थे। और ये लोग डरपोक लोग अपने नाम में ही क्षत्रिय, और ज़्यादा हुआ तो किसी देवी देवता का, महापुरुष, आल्हा उद्दल, दुनियादारी कहानी वहानी डालकर, बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति करके अपने आप को जो हकीकत में न कर पाए उसे काल्पनिक कपोल कल्पनाएं, कपोल गाथाओं में लिख दो। तो केसरिया जान गए, जौहर में जान गए प्रमाण। यहाँ पर साका आता है। तो अगर कोई राजा युद्ध भूमि में मारा जाए और उसकी पत्नी उसके साथ अपने आप को दाह कर दे, या अपने आप को अपने घर के कुल देवी देवता के पूजा पाठ करके, दुनियादारी करके चिता में जल जाए, इसे हम साका कहते हैं। यहीं से प्रमाण मिलता है। इसके पहले जाओगे तो प्रमाण नहीं मिलता है। अब ये भगवा कलर आया तो आया कैसे? तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक चीज़ों से और प्राकृतिक कपड़ा। जैसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता से कपड़ों का आविष्कार हो चुका है और विभिन्न रंगों का भी प्रमाण मिलता है। आप सफ़ेद कपड़े को, जैसे परसा, पलास परसा के रंगों को उबला दीजिए और सफ़ेद कपड़े को डाल दीजिए, तो वह क्या हो जाएगा? भगवा कलर हो जाएगा। किया नहीं है, मगर हम बता रहे हैं प्रमाण कि ऐसा हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा ही, हम जानते हैं। तो कलर बन गया। तो कलर किसी विशेष देश या संस्कृति का देन नहीं है। राजीव दीक्षित भले ही बोले भारत का देन है, तो ये बात गलत है। किसी भी प्रकार से, मान लीजिए कस्सी ही बोलता है, इतना कस्सा होता है, उसके छाल से किया जाए तो हल्का मिट्टी मिट्टी धुंधला हो जाता है। कपड़े में लगने मात्र से, कस्सा लगने मात्र से कपड़ा धुंधला हो जाता है, तो बिल्कुल रंग जाएगा। और बहुत सारे चीज़ों से, कई प्रकार के फल है, कई प्रकार से पत्तियां, वनस्पतियां हैं। तो विश्व में कपड़ों का निर्माण 18वीं शताब्दी में जेम्स हारग्रीव ने सिलाई, कताई, बुनाई वाला कपड़ा बनाया था, मशीन। इससे पहले भारत में चरखा चलता था। याद रखना, 18वीं सदी में जेम्स हारग्रीव ने ही सिलाई वाले कपड़े का आविष्कार किया। और 18वीं से 19वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण जवान लड़का का नाम आता है, वैज्ञानिक महापुरुष समझिए। 1865 में
विलियम हेनरी पार्किंग नामक एक बच्चा प्रयोग प्रैक्टिकल कर रहा था सिंथेटिक कलर का, तो अचानक से उनके हाथों से आविष्कार या निर्माण हो गया। 1865 में विलियम हेनरी पार्किंग कुछ प्रयोग कर रहा था, बेचारा जवान लड़का, और यह सिंथेटिक संश्लेषित कलर का निर्माण इसी ने किया। कई देश के सैनिक इसको अपनाते हैं, कई देश के लोग झंडे में इसे अपनाते हैं, कई देश के लोग इसे रेड कलर से अपनाते हैं। यह अलग अलग लोगों का मान्यता है। जैसे विश्व में लाल रंग का कूड़ादान रहता है, वह किसके लिए? गीले कचरे के लिए शायद लाल डब्बा रहता है। ऑपरेशनों स्थलों में सफ़ेद, लाल, नीला, पीला रहता है। रेड लाइट में लाल रंग का रहता है, खतरे का निशान है। यह मान्यताओं पर निर्भर करता है। अब कई अफसरों का टोपी लाल रहता था पहले समय में। भारत देश का तिरंगा है, तिरंगे को 3 नाम से जाना जाता है। 3 रंगा, 3 रंग से रंगा है, इसलिए तिरंगा। देखो, तिरंगा का परिभाषा भी निकल गया, सोचे भी नहीं होंगे आप। तो पहला केसरिया रंग त्याग और बलिदानी का निशानी है। दूसरा सफेद रंग शांति और अहिंसा का निशानी है। और तीसरा हरा रंग हरियाली, संपन्नता और किसान का निशानी है। यह भारत की तिरंगा का शान आन बान है। ठीक है, इसे मान लिए, और हम मान लिए किसी और रंग का और अर्थ किसी और का, तो और यह बात अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपने जीवन में आत्मानुभूति से और प्रमाणित ज्ञान बताता हूँ। भगवा का अर्थ कैसे बना? मैं अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करता हूँ तो नहीं बताता, और किसी दूसरे के मोबाइल में सर्च करता हूँ तो बताता है। क्यों? वह गूगल जान गया है, यूट्यूब चैनल चला रहा है, इससे सर्च कर रहा है, ऐसा सोच रहा है। लेकिन हम बाबू तुम्हारे से पहले का जो पुस्तक है उसका अध्ययन किए, और जो तुम गूगल सोच नहीं सकते वो यहाँ से हम सोच लिए। गूगल बाबा आप इन भ्रष्टाचारी बलात्कारी बाबाओं से सबसे उत्तम और अच्छा है। भले ही हमें आप कुछ चीज़ गलत बता देते हैं और हंसी आता है कि हम ऐसे अल्पज्ञानी लोग थोड़ा हैं। हम तो भगवा रंग वाले हैं, भड़वा रंग वाले थोड़ा हैं, भारत के महात्मा। तो भग मायने योनि होता है। इस बात को कोई भी खंडन कर दे, हमें कोई लेना देना नहीं, अपने अनुसार बता दें। भग मायने योनि और वा मायने वासना। तो भग रूपी वासना को जो नष्ट कर दे, जो योनि, पर लैंगिकता, काम वासना, इन सारे चीज़ों को नष्ट कर दे, उसको भगवा बोलते हैं। भगवा का यही वास्तविक अर्थ है मासूम मित्रों। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मगर इसका प्रमाण कहीं पर नहीं दे सकता, क्योंकि शब्द को जैसे तिरंगा को बोलते साथ ही हमें आत्म अनुभव ज्ञान हो गया, वैसे ही कोई भी शब्द आता है अनुभव और ज्ञान हो जाते हैं। भग माने योनि और वा माने वासना, जो पर लैंगिक, पर कामना या पर शारीरिक से इच्छा रखने वाला भगवा नहीं हो सकेगा। जो इससे विमुक्त हो गया है, काम वासना से मुक्त हो गया है, जो काम रति या अन्य चीज़ों से, लोभ लालच मोह अहंकार से, इसको हम भगवा बोलते हैं। और जो भगवा रंग का कपड़ा पहनकर दुनियादारी भ्रष्टाचारी करता है, बलात्कारी करता है, इसको हम भड़वा बोल सकते हैं। जैसे योगी का भाई नाथपंथ का एक लड़की है, 10 साल की बच्ची, उसको भांग खिला खिला कर बेहोश रखती थी और संबंध बनाता था। उनका घर योगी नहीं तोड़ेगा बुलडोजर से। क्यों? वो मुसलमान नहीं है भाई, ब्राह्मण है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान ने इसीलिए भेजा है। वो लड़की अगले जन्म में कुछ पाप की होगी, तो ये भगवान उसको क्या है, पुण्य और शुद्ध कर रहा है। उससे पहले 10 साल के लड़की को नाथ पंथों द्वारा सामूहिक रेप किया जाता है, और आज भी ये भगवा कलर में भड़वा लोग बलात्कार करते आ रहे हैं, जिसे ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी
इसका प्रमाण बहुत है। अशिक्षित शाह उर्फ अमित शाह, जैसे रोगी माने योगी। एक और बंदर एक और आता है हरामदेव बंदर उर्फ रामदेव बंदर। तो जितने भी आज बीजेपी के जितने भी क्रिमिनल, जो जितना बड़ा बम ब्लास्ट, जितना बड़ा गद्दारी, जितना बड़ा घूसखोर, जितना बड़ा अहंकार, जितना बड़ा झूठ बोले, एक धूर्त गांडू त्रिवेदी, एक धूर्त गांडू त्रिवेदी है उर्फ सुधांशु त्रिवेदी, दुनिया का सबसे आज भड़वा प्रवक्ता है। नाम याद रखना, धूर्त गांडू त्रिवेदी यानी सुधांशु त्रिवेदी दुनिया का सबसे बड़ा भड़वा प्रवक्ता है। बहुत ही दुष्ट और कपटी, छली और अमौलिक रचनाओं के जनक। देवनागरी लिपि में जस्ट उल्टा बोला जाता है और आज पूरा भारत देश इसी के कंट्रोल में है। बीजेपी का इतना बड़ा नेटवर्क छा गया है कि गांव में हर बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े हैं। जिसे ठग नारायण गायत्री परिवार के लोग हर एक इंसान को जोड़ दो तो 100,000 को जोड़ने का टारगेट बना लेता है। ये गैर प्रशासनिक टेररिस्ट है। ये लोग गैर प्रशासनिक सैनिक जो लोगों को अंधकार में डुबोने का, हर गांव में बीजेपी से सब लोगों का ग्रुप में जोड़ा है। और झांसा राम वाला रोज का कहानी बताता है, मोदी चालीसा भगवा चालीसा। इस आड़ में औरतें, कल एक वीडियो भेजा था किसी ने, पूरा स्तन दिख रहा था, भगवा कलर से पहना था, थोड़ा सा ये सीने का थोड़ा सा भाग छुपा था और इधर पेट वेट, और एकदम सहलाते हुए एकदम आगोश और जोश के साथ शिवलिंग पर अपने बदन को रगड़ रही थी। और मैं सनातनी धर्म की हूँ ऐसे ऐसे बोलकर, जैसे महादेव को दूध पिला रही थी, या महादेव को कुछ ठंड में अकड़ गया होगा बेचारा तो उसको गर्मी दे रहा होगा, ताकि महादेव क्या है प्रसन्न हो जाए या फिर महादेव मरने से बच जाए। और वो कौन है? बहुत ही पॉपुलर लड़की है हिंदू धर्म सनातनी धर्म का। इसी कपड़े को पहनकर कोई बलात्कारी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई सिस्टम और करप्शन कर रहा है। इसी रंग के माध्यम से लोग साधु बनकर लूट रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। इसी रंग के माध्यम से लोग धर्म आस्था का धंधा और बिजनेस चला रहा है। इसी रंग के माध्यम से लोगों में मार काट और द्वेष फैला रहा है। इसी रंग के माध्यम से देश और राष्ट्र को बर्बाद और खाया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से हिंदू मुसलमान जैसे लड़ाई झगड़ा कराया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से लोगों में अहंकार और घमंड पैदा कर रहा है। इसी रंग के माध्यम से लोगों के बौद्धिक और शैक्षिक क्षमताओं को नष्ट किया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से अधिकारी अफसरों और कानूनी शक्तियों को कमज़ोर किया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से लोगों को अधिकार को अपने हाथों से गंवाने का या अपने हाथों से बर्बाद करने का अवसर दिया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से घर घर में मारपीट लड़ाई कराने का काम किया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से झूठा काल्पनिक देवी देवताओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से विभिन्न धार्मिक कर्मकांड का कार्य किया जा रहा है। इसी रंग के माध्यम से आप लोगों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी रंग के माध्यम से मनुष्य के पतन का विनाश करने जा रहा है। और इस सब में सबसे ज़्यादा यही भगवा कलर है। तो भगवा कलर बहुत ही सुंदर और अच्छा और प्राकृतिक लालित्य से भरा है। लालित्य मतलब जानते हो, बहुत ही प्रमाद, सुखद, शांति, पीसफुल एनर्जी, एक हॉपनेस, विश्वास भरा एनर्जी पैदा करने के लिए लाल रंग होता है। तो मासूम मित्रों, आपको जो कलर पसंद है वो करना। भगवा कलर में आप कुछ भी, आप लंगोट पहन लोगे भगवा कलर का, आपको कोई भी मुसलमान पहन लेगा तो मान लीजिए इसको दोषी और पापी बताया जाएगा। और बजरंग बली या फिर कोई अन्य लंगोट पहने भगवा रंग का तो उसका कोई अपमान नहीं होगा।
एक मानसिकता बता रहे हैं लोग गलती कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो रंगीन कपड़ा का 1865 में विलियम हेनरी पार्किंग, जिसने सिंथेटिक का निर्माण किया, उसी दिन से अलग अलग रंगों के कपड़े और लोगों के पास पहुंचने लगे। लेकिन जब से बीजेपी आई, इससे पहले लोग शांति के रूप में सफ़ेद कपड़ा पहनता, लेकिन जब से बीजेपी आया तो पूरा नेटवर्क पकड़े, गांव गांव के हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर पकड़े है और ग्रुप में डाला जाता है देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण के नाम से, और लोगों को चकाचौंध चकमा देकर धूर्तता करता है। धूर्त गांडू मतलब सुधांशु त्रिवेदी, धूर्त गांडू त्रिवेदी सारे देश को भ्रमित कर रहा है। वह सबसे बड़ा इस देश का भड़वा चाटुकार कवि है, एक नंबर का अनपढ़ मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति है, इसके बातों से ना है। तो भगवा कलर किसी एक देश का देन नहीं है और न ही किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म से लेना देना नहीं है, यह लोगों की मान्यता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि भारत में जितना ज़्यादा सुंदर और जितना मनमोहक, जितना लोगों को प्रभावशाली बनाओ, उतना ही ज़्यादा मसाला मिर्च खिलाओ, उतना ही ज़्यादा ये लोग खुश रहते हैं। अगर हम चाहते तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रेम, आत्मीयता और सराहना भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ के लोग, इस कलर के पीछे राजपाट पूरा सत्ता छिपा है। ये लोग क्या बोलते हैं, राम भगवे रंग का कपड़ा पहनता था, अर्जुन के तिरंगे में भगवे रंग का तिरंगा था, रथ में कृष्ण का रथ भगवे रंग से बनता था, साधु संतों का कपड़ा भगवे रंग से रहता। ऐसे ऐसे झूठ लबारी बोलते थे। और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान कार्यों का यज्ञ या फिर पंडाल अंडाल छावनी आवनी रहता था, घर द्वार वह भगवे रंग का, सब काल्पनिक है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इन लोगों को शायद भगवे रंग का पता ही नहीं रहा होगा, लेकिन आज कोई भी देश कुछ आविष्कार करे तो उसको अपने धर्म में शामिल कर लो। भाई देखो भाई, हम तुमसे तो पहले थे। तो चलिए, कितना सराहना और लोगों को मन मोहने वाले ऐसे ऐसे चाटुकार कलपोल, कपोल माने गाल होता है, ये कपाल। तो कपाल कथाएं सुन लेते हैं, छोटे मोटे ठग नारायण, जिनके बारे में आप लोग विश्वास कर लेंगे। और गायत्री परिवार वाले को इसको सुनाना, इतना ही वीडियो काट देना, इसके पहले मत बताना। इसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ, इसको बताना कैसे है, क्या है, वो बहुत खुश प्रभावित होगा। क्योंकि भारत के लोगों को किसी भी चीज़ का जितना भी प्रभाव, जितना भी सबूत, जितना भी प्रमाण दिखाओ, झूठ झूठ लबारी लबारी, जितना भी प्रपंच प्रपंच, मिथ्या मिथ्या, उतना ही ज़्यादा खुश। और क्योंकि उनकी चेतना आत्मा में झूठ का अस्तित्व पूरा तरीक़ा से समा चुका है। उनके शरीर नस नाड़ियों में झूठ का आहार, झूठ का भोजन, झूठ का पानी, झूठ का हवा, झूठ का शरीर और झूठ का विचार और झूठ का ज्ञान, झूठ का अहंकार, सारे चीज़ हिंदू धर्म के लोगों में भरा है। एक मुसलमान को बोलता हूँ वह लोग मान जाते हैं, एक ईसाई को बोलता हूँ मान जाता है, लेकिन हिंदू लोग इतने धूर्त होते हैं कि वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मरने मारने पर उतर आते हैं। तो चलिए, कपोल कल्पनाएं की ओर मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भगवा कलर उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज का प्रतीक है। बिल्कुल सही है, भगवा कलर उगता सूरज और डूबता सूरज का प्रतीक है, लेकिन प्रतीक नहीं है, भगवा रंग का होता है, ऐसा बोलिए ना। हमारे देश और धर्म में है, ऐसा मत बोलिए, ये तुम्हारे असत्य वाणी है। सूर्य का प्रकाश भगवा होता है, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। बिल्कुल ठग नारायण, तुम्हें मालूम ही नहीं था भगवा कलर के बारे में। अग्नि जब जलता है तो भगवा रंग का होता है, इसलिए भगवा कलर का माना जाता है। बिल्कुल ठग नारायण, गलत है, तुम्हें भगवा कलर का मालूम ही नहीं था। हवन कुंड यज्ञ के बारे में बोला जाता है यहाँ के मूर्ख लोग, इसीलिए भगवा कलर को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतीक के रूप में पहना जाता है। बिल्कुल गलत। यज्ञ की वेदी को भगवा कलर से पोता जाता है, इसीलिए बिल्कुल गलत।
शुद्धता और पवित्रता के लिए भगवा कलर माना जाता है। तो शुद्धता और पवित्रता आता है, लेकिन इस कपड़े पहनने से नहीं आता है, थोड़ा सा मन में विचार और प्रभाव डालता है। तो देखिए, भगवा कलर को सही साबित करने के लिए कितने कितने झूठ बोला जा रहा है। शुभता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। बुरी आत्माएं इनके पास ना आए, इसलिए भगवा कलर को पहना जाता था। वाह रे लबरा। उसी प्रकार से मोह माया का त्याग करने के रूप में भगवा कलर माना जाता है। भगवान का रंग भगवा रंग का होता है, इसलिए भगवा कलर हिंदू धर्म में माना जाता है। उसी प्रकार से भगवा रंग दो रंगों से मिलकर बना है, एक पीला से और दूसरा सफेद से। बिल्कुल सही है वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन भगवा रंग पीला और सफेद से बना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बताएं? पीला माने शांति, शांति, अहिंसा, संयम, विवेक का प्रतीक है। और लाल का मतलब उत्साह, प्रेरणा, तेज का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए आदमी शांति हो जाए तो उस पर अत्याचार होता है, और लाल हो जाए तो वह अत्याचार कर देता है या तेज हो रहता है। तो दोनों का संतुलन बनाने के लिए भगवान ने भगवा रंग बनाया। इसलिए दोनों का नियंत्रण या समन्वय रहने पर ही व्यक्ति का जीवन संपन्न हो। इसलिए देखो, ये कुतर्क आदमी कैसा बोल रहा है। लाल और पीले से बना है, वैज्ञानिक लोग प्रमाणित किया। अब इसे तुम जोड़कर उसको वास्तविक बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करो, और करोगे ही भाई, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस और धंधा है। उसी प्रकार से पीला, एक चाटुकार कुतर्क आदमी बोल रहा है कि पीला रंग शांति का प्रतीक है और गुरु बृहस्पति का रंग है, इसीलिए पीला रंग आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ है। और दूसरा लाल रंग माता और प्रकृति का रंग है, इसलिए लाल और पीला को ही देवता या फिर ऋषि मुनि धारण करते हैं, इसलिए गेरुआ रंग विशेष महत्वपूर्ण है। तो लाल पीला का मिश्रण दोनों का ही रंग सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होता है, ऐसा बोलता है। भगवा रंग संस्कृति का प्रतीक है बोला जाता है। देखो, एक चाटुकार आदमी बोल रहा है, कोई किसी से लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से प्राचीन पूजा पाठ या अन्य चीजों में भगवा रंगों का बहुत ज्यादा उपयोग और किया जाता था। मांगलिक कार्य, सभी शुभ और मांगलिक कार्य में भगवा रंग का ही प्रचलन था। शुभ और उन्नति के क्षेत्र में भी भगवा रंग का किया जाता था। युद्ध में अगर कोई लड़ने, मारने या अन्य प्रकार से कार्य किया जाए तो भगवा रंग का उपयोग करते थे। अगर कोई सर में कफन बांधे तो खून सवार है बोलते हैं ना, तो भगवा रंग का वीरता और तपस्या का यह प्रतीक है भगवा रंग। जहाँ सेवा करे, देखो, एक और चाटुकार आदमी बोल रहा है, जहाँ सेवा और सद्भावना हो, इसका प्रतीक है भगवा रंग। यानी ऐसे ऐसे मीठी चुपड़ी बातें बोलकर आप लोगों को भ्रमित किया जाता है। प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है भगवा रंग। उसी प्रकार से आध्यात्मिकता का जागरण के लिए है भगवा रंग, या आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए है भगवा रंग, या अध्यात्म को प्रदर्शित करने के लिए है भगवा रंग। कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है भगवा रंग, यानी कुंडली जागरण के लिए भगवा रंग धारण करते थे। आज्ञा चक्र के लिए भगवा रंग जरूरी है, बिल्कुल यह सही है, लेकिन यह तो बाद में खोज हुआ रे बच्चा। आज्ञा चक्र यहाँ जो है यह भगवा रंग का होता है। इसे जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा परिभाषा देख लेना। तो अनेक प्रकार से छल, प्रपंच, कपट किया जाता है। त्याग और बलिदान का प्रतीक है भगवा रंग। सभी श्रेष्ठ कार्यों में उन्नति का है भगवा रंग। और कृष्ण का, राम का, राजाओं का जो रथ होता था, तो हिंदू धर्म में ये ऐसा और ऐसा 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 ऐसा,
ये झंडा शायद डेनमार्क का झंडा है। पहले ऐसा झंडा नहीं रहा होगा, ऐसे होता था, ऐसे 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 त्रिकोण पूछी जैसे होता था। लेकिन आज जो बता रहा है तो एक ऐसा और दो ऐसे त्रिभुजाकार झंडा हिंदू और सनातन धर्म बताए थे। सनातन धर्म का वीडियो पिछला वीडियो डाले हैं, जाकर बिल्कुल देखना कि सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, किसी और धर्म से लिया है। वह धर्म कौन सा धर्म से लिया है तो वीडियो देखो तब जानोगे। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज बोलता है, तो शिवाजी क्या है, शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, तो उतना ज्ञानी थोड़ा है जो पुस्तक में पढ़े हैं, कुछ आविष्कार खोज थोड़ा किए हैं। शिवाजी आविष्कार खोज नहीं किया है, वह योद्धा है। जैसा भी कूटनीति सुनीति जैसे भी शासन किया, प्रशासन किया, विस्तार किया, वो अपने जगह पर। तो वह भी एक राजा होकर भी मूर्खों के बातों को मान लेता है। शिवाजी गंदा बात को सही मान लेता है कि भगवा रंग का झंडा या भगवा रंग उगता हुआ सूरज का प्रतीक है। शिवाजी बाबा यह आपको किसी शास्त्र में पढ़ा, और वह शास्त्र कब लिखा इसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है। क्या वह सही है? सही नहीं है। क्या झंडा नहीं था उससे पहले सूरज ऐसा नहीं हुआ करता था? या उसी को देखकर ध्वज बनाया हुआ है, या भगवा रंग बनाया कि यह उगता हुआ सूरज का प्रतीक है? थोड़ा तर्क कीजिए, विचार कीजिए। यह इत्तिफाक है, संयोग है। जैसे कि मेरे शब्दों में लललपट कह दिया तो लंपट है, कोई बोल सकता है लललपट, तो ललपट का क्या हो गया? तो उसका अर्थ किसी अन्य पाली भाषा से मिल गया तो क्या करोगे? तो गुरुजी ने बोला था ऐसा है वैसा है बोल दोगे। किसी और बोलेगा कि यह इंग्लिश से मिलता जुलता है, ईरान फ्रेंच डच से मिलता है, तो इसका अर्थ ऐसा हो गया। तो यह तर्क को सही साबित करने के लिए, जैसे एक केस वकालत अदालत में जाओगे तो उसके पक्ष में इतना सुंदर सुंदर, एक पक्ष को सुनोगे तो सब सुनाई देता है और सही लगता है, जब तक दोनों पक्ष का ना सुना जाए। इसीलिए जज जो मुजरिम है, साबित हो चुका है, उसे भी अपना राय रखने के लिए अपने बेगुनाही सबूत करने का मौका दिया जाता है। क्यों? जब तक दोनों पक्षों को ना जाना जाए तब तक। उसी प्रकार से भारत भूखंड में एक ही का राज था, दलाल दोगला लोगों का। तो वो लोग किसी को सही साबित करने के लिए उसके पक्ष में तर्क कुतर्क करके इकट्ठा करने लगे। जैसे कि मैं बोल दूंगा एक ठग नारायण कहानी, इससे पहले और सुन लीजिए। हनुमान लंगोट पहनता था। साधु संतों का भगवान ने वरदान दिया कि तुम लोग भगवा रंग ही कपड़े पहनोगे। संयम और शुभ का नियंत्रण है, भगवा रंग बोला जाता है। और ब्रह्मचारियों का रंग भगवा है। बिल्कुल गलत है, किसी का कोई नहीं। ब्रह्मचारी की मतलब ब्रह्म जैसी चर्या। तो ब्रह्मचारी के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे। ब्रह्मचारी होता क्या है अब जानोगे, समझोगे। तो एक ठग नारायण कथा सुन लेते हैं। भगवान शिव ने दुनिया में रंग बनाया, माँ पार्वती के साथ मिलकर दुनिया को रंगीन किया। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया, विष्णु ने पालन किया, तो भगवान शिव ने क्या है, संहार किया। तो दुनिया में उतना आनंद और सुकून नहीं था, तो भगवान शिव बोले कि चलो लोगों के जीवन में रंग और आनंद खुशी भर दें। तो कैसे करें? तो साधु संतों के पास पहुंचे। तो साधु संतों से पूछा, हे साधु संत लोग, दुनिया में लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं, तो लोगों के जीवन में आनंद और सुख डालना है, तो क्या करें? तो ऋषि साधु लोग बोले कि हे स्वामी, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिपुरारी, कि हम लोग तो साधु संत हैं भाई। हम लोगों को शरीर में राग रंग रेस द्वेष ईसरिया छल कपट भरोगे थोड़ा बनेगा। तो आप लोग, आप महादेव पार्वती जी, आप हम लोगों को ऐसा रंग दीजिए जो रंग किसी भी प्रकार से पाप कर्मों से न डूब सके और किसी भी प्रकार से बाहरी नकारात्मक गलत शक्तियां हम पर हावी न हो। आप माया बनाएंगे, लोग सुख रहेंगे, छल कपट दुख करेंगे, सारी चीज़ भोगेंगे। आप माया फैलाना चाहते हैं, फैला लीजिए। लेकिन सप्तऋषि ये
जितने भी ब्राह्मण लोग, भगवान देवी देवता लोग थे, वो लोग डर गए। शिव जी ऐसा करोगे तो हमें, हमारे लिए कुछ बंधन करो। तो भगवान शिव पार्वती से बोले कि माता आदि शक्ति, सब लोगों को माया में तुम वशीभूत कर सकते हो, लेकिन जो इंसान भगवा कलर पहनेगा, जो इंसान साधु संत, जो ऋषि मुनि ज्ञानी भगवा रंग, जो तपस्वी पुजारी भगवा रंग पहनेगा, उसको बाहरी पाप उसको छू नहीं पाएगा, और न ही कोई गलत कर्म, और न ही वह किसी भी प्रकार से शैतानी शक्तियों से ग्रसित हो पाएगा। और भगवान शिव जी ने तथास्तु एवमस्तु बोलकर साधु संतों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद दिए, और साधु संत ऋषि मुनि लोग बोल शंकर भगवान की जय हो बोलकर जयकारा करते हुए अपने अपने जगह धाम चले गए। इसीलिए लोग, हिंदू धर्म में लोग भगवा कलर को सबसे पवित्र और उत्तम माना जाता है। इसीलिए भगवा कलर को साधु संत ऋषि मुनि लोग पसंद करते हैं। उसी दिन से साधु महात्मा लोग भगवा कलर कपड़ा धारण करते हैं। बोल ठग नारायण भागवत भगवान की जय हो। ठग नारायण भागवत भगवान की जय हो। कितना सुंदर, अच्छा लगा ना कहानी। मात्र 2 सेकंड लगा झूठ लबारी कहानी बनाने में, मगर इसे सही मत मान लेना। तो अनपढ़ लोगों से हम जैसे पढ़े लिखे लोग और अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए भारत के ब्राह्मण लोग विदेश जाते हैं तो इस देश में आता है तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, सत्ता शासन में बैठे लोग, और चलो तुम झूठ लबारी कथा लिखो, हम आपको महापुरुष, देव पुरुष, युग पुरुष, क्योंकि भारत में महापुरुष, देव पुरुष, युग पुरुष तो पैदा होता ही नहीं है, ना कभी हुआ है। केवल 6 लोग हैं विश्व में जो महापुरुष, युग पुरुष, देव पुरुष है, मात्र 6 लोग। तो उन्हीं 6 लोगों को मिटाने के लिए भारत देश में 606,000 लोगों को अवतार बना दिया है, ताकि इनके असली और वास्तविक ज्ञान से आप छिप जाएं। और उसी को ये लोग युग निर्माण या देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण या हिंदू राष्ट्र जैसा भी नाम से मार काट, लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना और निवेदन करते हैं, सत्य को निष्पक्ष देखिए। अब जैसा कि मेरे अनुसार भगवा कलर का एक बार और परिभाषा बता देता हूँ। सभी रंग प्रकृति का देन है। किसी देश विशेष, धर्म, संप्रदाय, पंथों का यह मान्यता है, उनकी सोच है, विचार है, उसमें अगर कोई नियम ऐड करता है तो वह उनकी मर्जी है। इससे किसी भी अध्यात्म, किसी भी धर्म या किसी भी प्रांत, देश से कोई लेना देना नहीं है। और गेरुआ रंग आकर्षण का रंग है, मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ और ये कपड़ा पहना हूँ। इसे पहनने से लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा और अच्छे तरीक़ा से देखना चाहते हैं। थोड़ा जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉट दिख रहा है बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं वाह इतना सुंदर, आज इतना रंगीन, क्या बात है, कैसा है, किसी से देखना है, मुलाकात करना है, या किसी चक्कर अक्कर में पड़ गया है, किसी लड़की अड़की को देखने जाना है, दुनियादारी बोलता है। ऐसे कपड़े अगर अचानक मुझे देख ले तो इससे ऑटोमेटिक मस्तिष्क में एक क्या है, सौंदर्य आकर्षण का। जैसे कि कोई लाल रंग का कपड़ा पहना रहता है तो हम थोड़ा बहुत उसको देखना पसंद करते हैं, पीला रंग पहना रहता है थोड़ा हल्का देखना पसंद करते हैं, सफ़ेद रंग पहना रहता है तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यह कपड़ों का विज्ञान है, रंगों का एनर्जी है, रंगों का सिद्धांत है। तो इसका दावा हम करते हैं कि केसरिया रंग थोड़ा आकर्षण लगता है, और केसरिया रंग का कोट पहनने का शौक़ रहता है, मगर हम गर्म प्रदेश के हैं, कोट का खर्चा करेंगे क्या फ़ायदा भाई। जितना हल्का हो, आर्मी का टी शर्ट हम वीडियो बनाते हैं देखे हैं, और घर में तो यही, ये देखो एक पटकू पहने रहते हैं और खुला। क्यों? शरीर को रिलैक्स, आराम और अच्छा लगता है। आप लोग जीन्स पहनते हैं मजबूरी में, बारात रात में जीन्स पहनते हैं हम, 4 दिन चटक मटक करेंगे फिर झटक जाएंगे, मतलब साइटिका मार देगा, ब्लड का प्रवाह नहीं, हगने मुतने, खाने पीने, बैठने, सोने, चलने, गर्मी में, ठंडी में, हर एक चीज़ में परेशानी जाता है इतना टाइट वाला कपड़ा, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हानि होता है।
तो काला और गोरख धंधा चलने वाला भारत देश में केसरिया रंग, इसको भड़वा रंग बनाकर रख दिया है। और मेरे अनुसार से भगवा का अर्थ मैं यही बोलूँगा, भग मान योनि, वा माने वासना। जो काम रूपी इच्छा वासना से मुक्त हो गया है उसे भगवा। तो काम रूपी इच्छा से तो मुक्त हो नहीं सकता, तो नौटंकी प्रपंच करने के लिए भगवा रंग ही पहन लो। तो भगवा नाम का रंग नहीं है, यह एक शब्द है, हिंदू का शब्द। और इस शब्द का अर्थ जिसने जान लिया वह भगवा का अर्थ जान लिया। भगवा कोई रंग नहीं है, भगवा यानी काम वासना लोभ क्रोध मोह से मुक्त पाना, दूसरे लिंग के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को नष्ट करना और स्वयं के अंदर दृष्टि में स्थापित होना या अपने आप को संतुलन बनाए रखना, यह आध्यात्मिक चिंतन है। यही से भगवा अपने कुंडलिनी और आज्ञा चक्र के जागृत होने पर ऑटोमेटिक ऑरा प्रभाव दिखाई देने लगता है। आप खुद महसूस कर सकते हैं, जैसे वीडियो के प्रारंभ में मैंने बोला था। आज विज्ञान एक ऐसा फोटोग्राफी कैमरा निर्माण कर चुका है, क्लियान फोटोग्राफी। तो क्लियान फोटोग्राफी आदमी के ऑरा जो प्रकाश आभा मंडल है उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके प्रकाश को दिखला दिया जाता है। योग कर आके विभिन्न प्रकार से प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद वह पता चलता है कि यह इसके शरीर में इतना ऑरा आभा मंडल है। अलग अलग आसनों पर ऑरा का प्रभाव अलग हो जाता है, विचार और चिंता करने पर अलग, खड़े होने पर अलग, बैठने पर अलग, ध्यान लगाने पर अलग, काम करने पर अलग। हमारे ऊर्जा का ऑरा जो एनर्जी है वह लेवल रहता है। जैसे 2 दिन पहले ही मेरे भतीजे को आसमान में छत में चढ़ा था, डूबता हुआ सूरज इतना सुंदर दिखाई दिया कि मैं दौड़ते हुए आया और अपने भतीजे को छत में लेकर गया। छत में लेकर गया, उसको सूर्य को बताया, देखो बेटा सूर्य का बीच वाला भाग घूम रहा है। बोले हाँ, और वो बाहर वाला क्या है, वह रुका है। जैसे कि किसी कूलर में पंखा घूमता है और बाहरी बॉर्डर रुका रहता है, या किसी चारों ओर घेराव रहता है, बीच में चक्की रहता है, उस प्रकार से। तो उसको बताया ऐसा कदापि नहीं है, सूर्य घूम ही रहा है लेकिन उसका जो ऑरा आभा मंडल है इतना मजबूत है कि ऐसा लगता है कि चारों ओर दीवार के जैसे लाल और पीला रंग का दीवार खड़ा है, ऐसा लग रहा है। मगर यह उसका ऑरा प्रभाव मंडल है, उसका एनर्जी ऊर्जा का एक क्षेत्र है, फील्ड है। और बच्चा समझ उतना नहीं पाया, लेकिन कोई दिन वह समझ जाएगा क्योंकि उसका बटन दबा दिया है। आप लोगों को भड़काने और दंगा कसाई करने का बटन दबाया, हम लोग किसी को जागरूक होने का। तो सूर्य का बीच वाला भाग घूम रहा है ऐसा बात नहीं, पूरा सूर्य ही घूम रहा है, बस उसका ऑरा आभा मंडल चारों ओर जो उसका ऊर्जा है वह दीवाल, मोटी दीवाल के जैसा दिखाई दे रहा है। तो मासूम मित्रों, इस रंग के नाम से लड़ो झगड़ो मरो काटो, दुनियादारी या किसी धर्म विशेष, किसी अभिमान स्वाभिमान का अंतर, इसमें कोई भी प्रकार से घमंड अहंकार मत कीजिए। यह कुदरत का देन है। कोई भी धर्म कुछ भी करे, यह धर्मों से लेन देन नहीं है, यह मनुष्य का ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक विचार है और ऐच्छिक लेन देन जो भी है। तो आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूँ, यह वीडियो देखिए। सनातन धर्म का प्रतीक, ये कुछ धर्म का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग कोई सनातन धर्म का नहीं है। सनातन धर्म का मेरा वीडियो देखो। सनातन धर्म एस धम्म सनातनो महात्मा बुद्ध ने किया था, और इससे पहले भी सनातन धर्म था। बुद्ध से पहले जो प्राकृतिक सनातन था उसका वीडियो और कॉपी पुस्तक ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं पाओगे, केवल इसी वीडियो में ही मिलेगा, इसके सिवाय कहीं पर नहीं मिलेगा। तो जाइए, देखिए, समझिए अध्यात्म क्या है, और आइए हमारे घर, हमारे दरवाजा, हम आपको अध्यात्म का अमृत रस पिलाने को तैयार हैं। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी